सो हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है। तो देखो, ये रहा हमारा कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर ये देखो, एक तो होता है हमारा हार्डवेयर और एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। हार्डवेयर होता है अपना, जैसे ये कीबोर्ड हो गया, सीपीयू, माउस, प्रिंटर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मान लो प्रोजेक्टर हो गया हमारा, और भी जैसे सीडी होगी और हमारा पेन ड्राइव होगी जैसे। तो ये सब हमारा आता है हार्डवेयर के अंदर। तो आप ये मान सकते हैं कि जो जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं तो वो सारी आती है हार्डवेयर के अंदर। और या तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मान लो अगर हमको कोई इनपुट देना है तो हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं, और जैसे मान लो अगर हमको कोई आउटपुट लेना है तो हम मॉनिटर का यूज़ करते हैं या प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो मान लो अगर हमको इनपुट और आउटपुट की चीज़ें चाहिए तो वो सारी हार्डवेयर के अंदर आती है। और फिर आ जाते हैं हम सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर होती है, जैसे मान लो हमारी ये विंडोज़ है, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 या लिनक्स होगी। तो ये सारे हमारे आ जाते हैं सॉफ्टवेयर, जिनको हम टच नहीं कर सकते पर हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे मतलब कि जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ये सारे कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। तो मान लो जैसे विंडोज़ होगी, और जैसे मान लो अगर कोई हमको गेम खेलनी है तो हम कोई भी जैसे गेम डाउनलोड करते हैं। जैसे मान लो फ़ोन के अंदर जैसे हम पबजी खेलते हैं, फ्री फायर खेलते हैं, या जैसे कंप्यूटर के अंदर मान लो नीड फॉर स्पीड होगी, या कोई भी जो सी भी गेम होगी या कुछ भी। तो या तो हम मान लो कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। नोटपैड है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। और भी जैसे बहुत टाइप के सॉफ्टवेयर आते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, आपको ये बेसिक टर्म तो समझ आ गई होगी कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो अब जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये होते हैं जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कि जैसे मान लो विंडोज़ है या लिनक्स है। तो मान लो अगर हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके अंदर अगर विंडोज़ ही नहीं है तो हम इसको चलाएंगे कैसे कंप्यूटर को। तो एक तरीके से जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये कंपल्सरी हो जाते हैं अगर हमको कंप्यूटर चलाना है। तो ये आपको समझ आ गया कि जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया या डिवाइस ड्राइवर हो गए। तो डिवाइस ड्राइवर होते हैं कि जैसे मान लो अगर हमको अपना जैसे मान लो हमने कंप्यूटर के साथ माउस कनेक्ट किया, तो जो एक प्रोग्राम होएगा, तो एक प्रोग्राम होता है डिवाइस ड्राइवर करके, कि जैसे मान लो अगर हमने माउस कनेक्ट किया तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि हमने राइट क्लिक दबाएंगे तो क्या होएगा, लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे तो क्या होएगा। तो ये सब उस प्रोग्राम के अंदर होता है कि राइट क्लिक दबाएंगे तो ये होएगा, लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे तो ये होएगा। और अगर हमको जैसे क्लिक दबा के अगर जैसे कर्सर को हिलाएंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें उस प्रोग्राम के अंदर होती है। तो ये सारी आती है डिवाइस ड्राइवर्स के अंदर। तो मान लो अगर ये डिवाइस ड्राइवर प्रेजेंट ही नहीं है तो हमारा माउस काम ही नहीं करेगा। और फिर आ जाता है ट्रांसलेटर। तो ये ट्रांसलेटर होता है कि जैसे मान लो कि अब जैसे मान लो हम तो पूरी जो ये कोडिंग है, या मान लो कोई भी हमने प्रोग्राम लिखा या कुछ भी हम जैसे लिख रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो सब तो हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर कर रहे हैं। तो कंप्यूटर तो हाई लेवल लैंग्वेज समझते हैं, कंप्यूटर तो बस समझते हैं 0 और 1। तो ये ट्रांसलेटर होता है, ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज के अंदर। और भी बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आगे। तो अब इसमें सेकंड आ जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जैसे हो गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, या कोई गेम होगी, या नोटपैड हो गया। तो ये सब आ जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब ये भी देखो कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये तो कंपल्सरी हो गया कि हमारे अगर हमको कंप्यूटर स्टार्ट ही करना है तो ये सारी चीज़ें हमको चाहिए होगी। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये कंपल्सरी नहीं होते,
कि मान लो अगर हमने कोई गेम इंस्टॉल नहीं की पर हमारा कंप्यूटर तो चल सकता है ना, और तो बाकी के टास्क तो हो सकते हैं ना इसके अंदर। मान लो अगर हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल नहीं किया अपने कंप्यूटर के अंदर, पर हमारा कंप्यूटर तो एक्टिवेट हो जाएगा नहीं चलने से, अगर हमने ये इंस्टॉल नहीं किया तो। पर अगर हम जैसे विंडोज़ ही नहीं डालेंगे अपने कंप्यूटर के अंदर तो वो जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑन ही नहीं होगा। तो ये फ़र्क होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब हम देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ये देखो, ये आ गया हमारे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो जो हमारे कंप्यूटर होता है तो इसके अंदर 3 मेन चीज़ें होती है। एक तो हो गया कंट्रोल यूनिट, तो ये तो कंट्रोल लिखा हुआ है ना, तो ये जो कंट्रोल होता है ये होता है इसको कि जैसे शॉर्ट फॉर्म है CU। तो ये जो कंट्रोल यूनिट होता है तो ये जितनी भी हमारी ऑपरेशन होते हैं कि जैसे मान लो अभी हमने इधर क्लिक किया या कोई भी जैसे कोई भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो वो सब कंट्रोल यूनिट संभालता है। कि मान लो कंप्यूटर के अंदर कुछ भी हो रहा है कि फ़ाइल ओपन हो रही है या फाइल सेव हो रही है, फाइल डिलीट हो रही है या कुछ ओपन हो रहा है या कुछ भी कह सकते हैं, तो वो सब कंट्रोल यूनिट संभालता है। और फिर सेकंड आ जाता है हमारे इसके अंदर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ALU भी होती है। तो ये होती है जितनी भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं, जितनी भी हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं वो सारी ALU परफॉर्म करता है। फिर आ जाता है मेन मेमोरी। तो जो मेन मेमोरी होती है इसको हम RAM भी कहते हैं। तो जो ये मेन मेमोरी होती है ये होती है कि जिसके अंदर हम जैसे मान लो अभी मैं जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करता हूँ अगर, तो सबसे पहले वो जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है वो मेन मेमोरी के अंदर आएगा। कि जो मेन मेमोरी मतलब रैम के अंदर आएगा। तो जब रैम के अंदर आ गया मेन मेमोरी तो उसके बाद ही कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट ये दोनों इसको यूज़ कर पाएंगे, किसको, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को। और अब मान लो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आता कहाँ से है, मेन मेमोरी के अंदर मैंने बोल तो दिया आता है, कहाँ से आएगा, ये आता है ऑक्सिलरी स्टोरेज से। ऑक्सिलरी स्टोरेज मतलब कि हमारी हार्ड डिस्क हो सकती है, SSD हो सकती है, पेन ड्राइव हो सकती है, कुछ भी। तो ये जो इनसे भी प्रोग्राम हम इधर मतलब कि अगर हमने कोई भी चीज़ ओपन करनी है हमारे कंप्यूटर के अंदर तो वो सबसे पहले ये जो हार्ड डिस्क होती है इधर से मेन मेमोरी के अंदर आएगी और उसके बाद ही कंट्रोल यूनिट उसको असेस कर सकता है। उसके बगैर उसको उस प्रोग्राम को हमारा जो CPU है या कंट्रोल यूनिट है वो असेस नहीं कर सकता। और अब इसमें फिर देखते हैं इनपुट क्या होता है। इनपुट होता है जैसे मान लो हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया या तो कोई जॉयस्टिक होगी और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस आते हैं। और जैसे आउटपुट होता है हमारा जैसे प्रिंटर हो गया या मॉनिटर हो गया या प्रोजेक्टर हो गया, ये सब आते हैं आउटपुट डिवाइस के अंदर। तो आपको ये सारी चीज़ें तो पता चल गई होगी कि ये कंट्रोल यूनिट क्या है, मेन मेमोरी क्या है। तो अब हम देखते हैं कि काम कैसे करता है। ये सारी चीज़ें हम मान लो ले तो आए, तो अब ये काम कैसे करेगी। तो ये देखो, सबसे पहले मान लो हमने जैसे कंप्यूटर ऑन किया तो जो हमारी विंडोज़ भी है वो भी हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होगी। इधर ये हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होगी। तो जैसे हमने कंप्यूटर अपना ऑन किया तो जो हमारी विंडोज़ है वो सबसे पहले कहाँ पे आ जाएगी, इधर मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी के अंदर गई अब हमारी विंडोज़। तो उसके बाद फिर हमको जैसे मान लो हमने कोई इनपुट दिया, ठीक है, इनपुट दिया हमने, तो इनपुट गया सबसे पहले जाएगा इधर मेन मेमोरी के अंदर। मेन मेमोरी के अंदर गया तो उसके बाद फिर हम ये ALU या कंट्रोल यूनिट से जैसे मान लो जैसे हमने मान लो इनपुट दिया इधर, ठीक है, तो फिर वो जो कंट्रोल यूनिट है वो डिसाइड करेगा। अगर तो कोई वैसे नॉर्मल टास्क है तो कंट्रोल यूनिट ही परफॉर्म करके वापस मेन मेमोरी में भेज देगा, ठीक है, कंट्रोल यूनिट परफॉर्म करके वापस मेन मेमोरी में भेज देगा। और अगर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन है तो सबसे पहले कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास भेजेगा। तो ये है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये उसको सॉल्व करेगा, फिर ये मेन मेमोरी के पास वापस भेज देगा जो भी उसका आंसर होएगा। जैसे मान लो मैंने इनपुट डाला 2 + 2, ठीक है, तो ये जाएगा पहले मेन मेमोरी में। तो फिर कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा कि हाँ ये तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है
तो ये इधर जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के पास, ये भेज देगा 2+2 वो सॉल्व करके बता मेरे को। तो जैसे ये सॉल्व कर देगा तो ये सॉल्व करने के बाद ये सीधा मेन मेमोरी के अंदर भेज देगा, हाँ भाई इसका आंसर 4 है। किसका? 2+2 का आंसर 4 है। तो जैसे ही मेन मेमोरी के अंदर आ जाएगा इसका आंसर, तो उसके बाद ये सीधा आउटपुट पे शो हो जाएगा, आउटपुट पे शो हो जाएगा। तो ये होता है हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो अब हम कुछ बेसिक टर्म्स भी डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर, जैसे कि हो गया लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबलर, कंपाइलर, लिंकर, लोडर, और फिर डिफरेंस हो गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। तो ये सब हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आपको नोट्स बाय करने हैं सी लैंग्वेज से रिलेटेड, तो आप एक लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ऊपर जाके वो जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं। तो ये जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूँगा, तो आप उधर से जाके उस फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।